Yes students, how are you? Today I am going to explain the second part of idioms and phrases, and as I have already told you, explained few 25 idioms and phrases को मैंने पहले ही इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है, और कुछ रिमेनिंग 25 idioms and phrases का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग टू दोज स्टूडेंट्स कि idioms and phrases जो है ये हमारे लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो इफ दे डोंट हैव कमांड्स ओवर द idioms and phrases, तो surely they will face a lot of problems. So and the students of 12th and 10th, because they are going to face their board examinations, तो once again I will give them a suggestion कि आप जो है जब भी आपको समय खाली मिले, जब भी आप फ्री महसूस करो, तो 10 मिनट 20 मिनट आप जो है टाइम वेस्ट करके आप इसको एक बार ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि इडियम्स पे अगर आपका कमांड है तो समझिए कि आप अंदर से मजबूत रहेंगे। चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, 25 तक का पहला वीडियो हो चुका था, ये नंबर 26 है। 26 को आइए इसका आंसर करते हैं। द लिवर इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। इसमें आप देख रहे हैं एक वर्ड दिया है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब हमने लिख दिया है हिंदी में प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न भी होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गिफ्टेड, एकम्प्लिश्ड, इंजीनियस, रिसोर्सफुल। सही आंसर होगा आपका रिसोर्सफुल, यानी वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सफुल। 27 पे आ जाइए। बिफोर द 18th century एपिडेमिक्स फ्राम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज टू वाइप आउट इंटायर टाउन्स। यह एक बीमारी होती थी जो 1818वीं शताब्दी में होती थी, और इसकी कंडीशन इतनी ख़तरनाक होती थी कि पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। 28 although we are no longer young we still enjoy to study languages। तो यहाँ देखिए आपको फाइंड करना है कि किस में क्या मिस्टेक है। जैसे नो लॉन्गर एक दे दिया, दूसरा स्टिल इंजॉय दे दिया, और टू स्टडी दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टू स्टडी है यह इन्फिनिटिव उसको बोला जाता है, ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ आएगा स्टडीइंग लैंग्वेजेस। इट मीन्स इन प्लेस ऑफ टू स्टडी यू विल राइट स्टडीइंग। स्टडीइंग को कहते हैं जिरेंडियल फॉर्म, जिरेंडियल फॉर्म, जिरंड इसको बोलते हैं, जिसमें आईएनजी का फॉर्म होता है और ये नाउन की तरह काम करता है। इसका डिटेल आप जो है आप देख लीजिएगा, इस पर भी हम वीडियो बनाते हैं किसी दिन। ये आ जाइए 29 पे। बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज टू थिंक एन एम्बोलाइज्ड मसल would become weaker before the 1920। 29 के पहले यहाँ देखिए बिफोर दिया हुआ अंडरलाइन में, यूज टू दिया है, और ये दिया है वुड दिया है, बिकम दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूज टू के प्लेस पे आप यूज टू लगाएंगे। यूज टू अभ्यस्त के लिए बोला जाता है। जैसे आपको कहना हो कि वह क्रिकेट खेला करता था, तो आप बोलेंगे ही यूज टू प्ले क्रिकेट। तो यूज टू का मतलब जो अतीत में पास्ट टेंस में आदत संबंधी बातें हों, कॉन्टीन्यूअस बातें हों, उसको वहाँ हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए 30 पे। न्यूक्लियर वेस्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू रेस्ट। इसमें जो अंडरलाइन है बीन है, स्टोर्ड है, व्हाट आर टू है, तो यहाँ आप डैट विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वाट। वाट की जगह पे आप क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। और वाट यहाँ पे किसका रोल कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब आप समझ जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन रिलेशन शो करे उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आ जाइए 31 पे। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडी वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। तो यहाँ देखिए इज पे अंडरलाइन लगा है, बॉडीज़ पे लगा है, इटसेल्फ अगेंस्ट पे लगा है। और ये जो बॉडीज़ लिखा है, तो ये बॉडीज़ वे आप यहाँ ऐसे लिखेंगे BODY एपोस्ट्रॉफी कामा यस। इसको कहते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो बॉडीज पॉजेसिव केस विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्लूरल वर्ड बॉडीज। तो बॉडीज जो दिया है BODIES, उसके प्लेस पे हम BODY और एपोस्ट्रॉफी कामा यस देकर लगाएंगे।
अब आ जाइए 32 पे, ओरिजिनेट इन यूथोपिया, कॉफ़ी वाज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। अब यहाँ देखिए ओरिजिनेट से, ओरिजिनेट सिंगुलर फॉर्म में है, हम इसकी शुरुआत सेंटेंस की ओरिजिनेटेड से शुरू करेंगे। 33 पे आ जाइए, एम्स्टर्डम इज ए टाउन हु इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्थर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। तो यहाँ आपने देखा रिफर्ड पे लगा है, हु पे लगा है, नॉर्थर्न पे लगा है और इट्स पे लगा है। तो हु के प्लेस पे करा इन प्लेस ऑफ हु विच विल बी यूज्ड, आप हु के प्लेस पे विच लगाएंगे। हु जनरली जो होता है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और हु अगर किसी लाइफलेस थिंग के लिए आया है तो वहाँ इसका विच हो जाएगा, विच लगाते हैं, हु नहीं लगाते हैं। सो हु के प्लेस पे आप विच लगाएंगे। 34 पे देख लीजिए, द सी वास्प रिलीजेज ए पॉइजन डैट किल अ पर्सन इन 3 मिनट्स। तो यहाँ चार अंडरलाइंड दिए हैं, रिलीजेज है, डैट है, किल है, इन है। तो किल के प्लेस पे आप क्या लगा देंगे, किल्स, क्योंकि ये पॉइजन सिंगुलर नंबर है इसलिए हम किल में यस लगा देंगे। 35 पे आ जाइए, हेलिस कमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। यहाँ आपने देखा अप्रोचेज है, फिर एक क्लोज है, फिर विजिबल है, फिर एवरी है, 75 ईयर्स। तो यहाँ क्लोसेट एक वर्ड होता है CLOSEST, क्लोसेस्ट का मतलब होता है निकटतम, यही क्लोज के प्लेस पे लगेगा। 36 पे आ जाइए, आफ्टर न्यूटन हैज़ ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो दिया है और एक फॉल दिया है, द लॉ दिया है हैज़ ऑब्जर्व्ड। तो हैज जो है ये प्रेजेंट में है, इसको हम पास्ट में ले जाएंगे क्योंकि ये मामला जो है अतीत का है, पास्ट का है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे। 37 पे आ जाइए, 1740 में जॉन न्यूबेरी वाज द फर्स्ट पब्लिशर टू प्रोड्यूस बुक्स विच चिल्ड्रेन रियली वांटेड रीड, या वांटेड रीड जिसको बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते थे। तो जब कोई वर्ब एक साथ आ जाए तो सेकेंड वर्ब को हम टू लगाकर बनाते हैं, जैसे वांटेड टू गो, वांटेड टू रीड, वांटेड टू लाफ, वांटेड टू सिंग। तो पहला वर्ब आपका क्या दिया है, वांटेड, सेकेंड वर्ब दे दिया है रीड, तो रीड गलत है इसलिए इसमें टू लगाकर टू रीड कर देंगे, और जिस वर्ब के पहले टू लगा उसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। अब आ जाइए 38 पे, द नेम एल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ बिकम सिनोनिम्स विथ हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिव इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट साइंटिस्ट एंड लेमैन। तो यहाँ पे जो रिलेटिव दिया है वो रिलेटिविटी हो जाएगा। रिलेटिविटी के सिद्धांत को इन्होंने क्या कह रहा है, द नेम एल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ बिकम, जो नाम एल्बर्ट आइंस्टीन का है वह बिकम हो चुका है, बन चुका है, सिनोनिम्स बन चुका है, पर्याय बन चुका है। किसका बन चुका है पर्याय, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी के सिद्धांत का इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट साइंटिस्ट, माने बहुत से वैज्ञानिकों के दिमाग में ये रिलेटिविटी का सिद्धांत बन चुका है। तो यहाँ पे रिलेटिव के जगह पे आप क्या लिखेंगे, रिलेटिविटी। अब आ जाइए 39 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड सेविंग बाय इंडिविजुअल्स इन द रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन प्राइवेट ड्वेलिंग्स। तो यहाँ पे आपने देखा मेथड सेविंग दिया है, हैज़ बीन दिया है, इन दिया है, प्राइवेट ड्वेलिंग्स दिया है। तो मेथड सेविंग के बीच में ऑफ आ जाएगा प्रीपोजिशन, तो हो जाएगा मेथड ऑफ सेविंग, मेथड ऑफ सेविंग, मेथड ऑफ प्लेइंग, मेथड ऑफ राइटिंग। जब भी मेथड के आगे कोई प्रीपोजिशन जरूर होना चाहिए। नंबर 40 पे आ जाइए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ टाइड्स इज़ द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून। तो यहाँ आपने ग्रेविटेशन को देखा, यह ग्रेविटेशनल आ जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ टाइड, जो टाइड का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून। किड्स वाज विक्टिम ऑफ रैप ऑन द कनुकल्स। द अंडरलाइन इडियम डिनोट्स एप्रिसिएशन। ये देखिए रैप ऑन द कनुकल्स जो इडियम्स दिया है इसका मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से सीवियर क्रिटिसिज्म। सीवियर क्रिटिसिज्म का मतलब होता है भयंकर आलोचना, सख्त आलोचना। जो भी लोग अच्छे होते हैं गाइस, जो लोग अच्छे होते हैं उनके सख्त आलोचक होते हैं। जब आलोचनाएं शिकायत बढ़ जाए
तो आप समझिए कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति के पीछे कोई आलोचना नहीं होती है वो व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए यार जॉन कीट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जॉन कीट्स का नाम आपने सुना होगा। खैर चलिए ओके, लीव दिस टॉपिक। किसी वीडियो में कीट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लाइफ हिस्ट्री के बारे में। यहाँ कीट्स ने जो ये रैप ऑन द कनोकल्स लिखा है, तो ये इसका मतलब क्या है, सीवियर क्रिटिसिज्म। जीबी शाह वाज हैविंग द गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब है यहाँ पे टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बोलने की जो टैलेंट होती है उसको गिफ्ट ऑफ गैब बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई ए स्क्वायर मील? ये स्क्वायर मील का मतलब होता है ये फुल मील, भर पेट भोजन करके आना। भाई जाइए बाहर से ये स्क्वायर मील करके आइए, तो स्क्वायर मील देखने में लगेगा छोटा सा भोजन, थोड़ा सा भोजन, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पूरा भर पेट भोजन, फुल मील। अब देखिए व्हाट आर द इडियम प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है, क्या होता है, द आर्गूमेंट आर्ग्ड फॉर अगेंस्ट अ थिंग, मतलब करे किसी के अगेंस्ट, किसी के पक्ष विपक्ष की जहाँ बातें हों, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, यहाँ इस तरह की बातें चल रही हों, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। अब देखिए व्हाट आर द इडियम ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल। देखिए SHORGUL हमने ब्रैकेट में लिखा है शोरगुल, आपको समझने के लिए। ह्यू एंड क्राई का मतलब शोरगुल होता है। इसमें से देखिए आपका जो ऑप्शन है जनरल आउट क्राई या अलार्म। आउट क्राई का मतलब वही चिल्लाहट। 46 पे आ जाइए, पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रूव। इसको करेक्ट वर्ड आप इसमें भरना है। द इम्पटी वेसल, यहाँ हो जाएगा साउंड्स। देखिए डियर स्टूडेंट, साउंड मीन्स होता है ध्वनि, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे साउंड को वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। साउंड में यस लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि इम्पटी जो वेसल होते हैं यह साउंड बहुत करते हैं, अर्थात थोथा चना बाजे घना, अर्थात इसको कहते हैं कि एक खाली जो बर्तन होता है आवाज़ बहुत करता है। इसके कहने का मतलब है कि जो लोग, जिन लोगों के पास चाहे स्कॉलर्स हैं, जो लोग जिनके पास धन होता है, जिनके पास बल होता है, जिनके पास ज्ञान होता है, ये लोग कम शो करते हैं। जिनके पास नहीं होता है खूब ज़्यादा शो करेंगे, ऐसा शो करेंगे जैसे उनके आगे कोई है ही नहीं। तो ये मुहावरा आपके लिए बड़ा ही फिट बनेगा, आप सभी लोग इसको ज़रूर याद कर लें। एंड द इम्पटी वेसल साउंड्स मच। अब आ जाइए 47, विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बैकड अप। बैकअप मिलता है ना, बैकअप मिलता है सेना को। जैसे सेना को जब बैकअप मिलेगा तो इस बैकअप को क्या बोलेंगे, सपोर्टेड। और टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम कम आउट। कम आउट का मीनिंग देखिए होता है हैपन, घटित हो जाना। कम आउट, यह ऐसा कम आउट हो गया, घटित हो गया। लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेज। रोजेज मीन्स आप समझते ही हैं गुलाब का फूल। तो अगर आपका बिस्तर गुलाब का फूलों से भरा हुआ हो, उस पर गुलाब के फूल हों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बड़े ही आराम से रह रहे हैं, प्लीजेंट लिविंग। द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट। फॉलन फ्लैट, फॉलन फ्लैट गिर जाना, अर्थात द प्ले मेट विथ ए कोल्ड रिसेप्शन। इसका स्वागत कम हुआ, अर्थात आप कह सकते हैं उतना ज़्यादा सफलता नहीं हुआ। कोई मूवी बनती है जो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है, कुछ मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। तो जो फ्लॉप हो जाती है उसी को फॉलन फ्लैट बोला जाता है। यहाँ इसकी मीनिंग है द प्ले मेट विथ ए कोल्ड रिसेप्शन। अदर मीनिंग्स इसका दिया है फेल अटरली, कोलैप्स, फॉल थ्रू, असफल होना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल। यस डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने जा रहा है। और इसके बाद ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस के रिमेनिंग पार्ट का थर्ड वीडियो भी आएगा। इसके बाद जो भी फ्रेजेस, क्लासेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने भी ग्रामर के पार्ट्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स के लिए, इवन दोज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास देयर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन्स, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। तो बहुत से ऐसे ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी चीज़ें ग्रामर से जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें, सारी पार्ट इसके अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।